इतना सा डाटा और बहुत इम्पॉर्टेंट, जो भी डाटा है एग्जामिनेशन में 100% मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पर हमने रिजल्ट्स भी लिखे हुए हैं, उनके प्रूफ भी लिखे हुए हैं। प्रूफ का कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस है नहीं, रिजल्ट बहुत मायने रखते हैं। क्या क्या कंडीशन मिलेगी आपको, उस पर बेस हमें देखना है। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले तो उनके लिए ये है कि अगर आपको नॉलेज है तो इसकी स्पीड बढ़ा लें, ठीक है, उसके बाद आप इसको देखें। और जिनको नॉलेज नहीं है वो उस चीज़ को समझें। क्वेश्चंस हैं किस टाइप के, फ़िलहाल यहाँ पर आपके जो सामने क्वेश्चन भी आएगा, थ्योरम भी आएंगी, स्टेटमेंट भी आएंगे, हर चीज़ आपको सर्किल की जो भी अब इम्पॉर्टेंट पार्ट बचा है उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। देखते हैं, सबसे पहले जो चीज़ लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ, इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट इंटरनली। अगर कोई दो कॉर्ड सर्किल की इंटरसेक्ट करें, इंटरनली भी कर सकती हैं और एक्सटर्नली भी कर सकती हैं। इंटरनली का केस अलग होता है, एक्सटर्नली का केस अलग होता है। तो इंटरनली एंड एक्सटर्नली, देन द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ देयर सेगमेंट, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, देन द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ देयर सेगमेंट्स आर इक्वल। अगर हम यहाँ पर एक सर्किल, वी हैव सर्किल, यहाँ पर एक सर्किल देख रहे हैं, तो हमें एक कॉर्ड तो दिख रही होगी, ए बी इज अ कॉर्ड, सी डी और डी सी इट इज़ आल्सो कॉर्ड, ये भी कॉर्ड है। यहाँ पर सबको पता है कि जो ए बी कॉर्ड है और डी सी कॉर्ड, इनको कोई पॉइंट पी पर ये क्या कर रही है, एक दूसरे इंटरसेक्ट कर रही हैं। बोथ ऑफ कॉर्ड इंटरसेक्ट ईच अदर इंटरनली, इंटरनली कर रही हैं, हाँ बिल्कुल इंटरनली कर रही हैं। इंटरनली मीन्स अंदर, कहाँ पे कर रही हैं, सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं। कौन कर रहा है, दो कॉर्ड कर रही हैं। अब बात आ रही लेंथ ऑफ देयर सेगमेंट क्या होता है, एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोडक्ट लेंथ ऑफ देयर सेगमेंट। तो सेगमेंट का मतलब, अगर ए बी आप कॉर्ड देख रहे हो तो उनकी सेगमेंट क्या क्या हो गया, उनकी कितने पार्ट हो गए, एक तो ए पी है, दूसरा पी बी है। सही है बच्चों, समझ में आया। तो लेंथ ऑफ सेगमेंट का मतलब, सेगमेंट ऑफ अ कॉर्ड, हिस्से, कॉर्ड के कितने हिस्से हैं, एक तो ए पी हो गया, दूसरा पी बी है। ठीक है, टोटल कॉर्ड अगर हम देखें तो ए बी है। सिमिलरली अगर हम देखें तो सी डी भी तो कॉर्ड है, तो इसका एक पार्ट तो सी पी हो गया या पी सी आप बोल सकते हो, और दूसरा पी डी हो गया या डी पी भी बोल सकते हो। कॉर्ड है, इस लाइन सेगमेंट है, सेगमेंट को आप सब जानते हो, ए बी को बी ए बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि रिजल्ट्स क्या है, तो इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट इंटरनली कर रहे हैं, तो देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर लेंथ ऑफ देयर सेगमेंट आर इक्वल। ये इंटरनली का केस है, और यहाँ पर मैंने केस दिखाया बच्चों एक्सटर्नली का। ये इंटरनली, ये एक्सटर्नली, दोनों। यहाँ पर ये कॉर्ड है ए बी और सी डी, दोनों के दोनों कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रही है इंटरनली, और यहाँ पर देख रहे हो एक कॉर्ड ए बी है, दूसरी कॉर्ड सी डी है, बट ये एक्सटर्नली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, दैट पॉइंट पी। ठीक है, तो पहले तो हम इस पर आते हैं, इंटरनली चीज़ पर। तो ए बी का जो सेगमेंट है वो क्या क्या हो गया, ए पी और पी बी, सिमिलरली सी पी डी और सी पी। तो इनके कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ देयर सेगमेंट्स आर इक्वल। तो इनके जो सेगमेंट्स का जो प्रोडक्ट है, अगर हम इसका प्रोडक्ट देखें, ए पी एंड पी बी, ए पी इंटू पी बी इज इक्वल पी सी इंटू पी डी, वही तो लिखा है, ए पी इंटू पी बी। देखो, ए पी इंटू पी बी इज इक्वल सी पी इंटू पी डी, ये होगी बात। समझ में आ गया। ये हमें इम्पॉर्टेंट है, इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, मगर समझना चाहो तो समझ सकते हो। बहुत इम्पॉर्टेंट भी नहीं हम कहेंगे, बट हाँ हम कहते हैं एज ए स्टूडेंट, और मेरा रोल है एज ए टीचर, आपको हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। थ्योरम के थ्रू आप प्रूफ कर सकते हैं कि कैसे ये प्रूफ हुआ, कैसे हुआ। अगर हम ट्रायंगल देखें, यहाँ पर एक ट्रायंगल अगर हम लेना चाहें तो एक ट्रायंगल ए डी पी ले सकते हैं। अगर आपने ए डी पी लिया है तो दूसरा ट्रायंगल आपको लेना होगा सी बी पी। क्यों, अगर आप देखें, आप सबको पता है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्किल, एंगल इन द सेम सेगमेंट। इस सेगमेंट में इस आर्क के थ्रू कौन कौन से एंगल, एक तो ये बना, दूसरा ये बना, तो ये दोनों एंगल सेम है, मतलब एंगल डी ए बी इज इक्वल एंगल डी सी बी। पहली बात समझ में आ गई होगी। इसकी वजह से डी ए पी, यहाँ पर देखो इन्होंने लिखा अभी, डी ए पी इज इक्वल एंगल बी सी पी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। सिमिलरली अगर हम एक चीज़ और देखें, दिस एंगल इज इक्वल दिस एंगल। इस आर्क के थ्रू कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एक तो ये बना और दूसरा ये बना। ठीक है, एक तो ये बन रहा है और दूसरा वाला आपका इस तरीके से बन रहा है। तो यहाँ पर ही आपको मिल जाएगा एंगल ए डी पी इज इक्वल एंगल पी बी सी। सही है, तो दो एंगल मिल गए, ये भी एंगल है, ये भी एंगल। तो एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया आप लगा सकते हो। ट्रायंगल आपने डिसाइड कर रखे हैं, ट्रायंगल ए डी पी दिखाई दिया, ए डी पी। दूसरा ट्रायंगल लिया है सी बी पी। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल, तो टू एंगल्स आर इक्वल, देन वी कैन अप्लाई द एंगल सिमिलरिटी रूल। एंड व्हाट इज द एंगल सिमिलरिटी रूल, दीज टू ट्रायंगल
are similar. Which triangles are similar? Triangle ADP and triangle CBP. If two triangles are similar, then their corresponding sides are having same ratio. देखते हैं तो इनका रेशियो क्या, AD अपॉन CB इज इक्वल DP अपॉन BP इज इक्वल AP अपॉन CP. हमने इन दो पार्ट को लिया, PD अपॉन PB. अच्छा बच्चों ध्यान रखना, हमने बदल दिया है, PD को हमने यहाँ पर DP लिखा हुआ है, तो DP को हमें चाहिए PD, तो हम DP को PD लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला. और AP तो हमें, मेरे पास AP है ही है, AP है, कोई दिक्कत नहीं. PB है, PB है, बिल्कुल है, कोई इशू नहीं. CP चाहिए तो CP, हाँ बिल्कुल वो भी है, सब कुछ तो है अवेलेबल, हमने सेट किया हुआ है. DP को मैंने PD लिख रखा है, क्यों? क्योंकि वो सेगमेंट है, कोई इशू नहीं हो सकता. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, PD अपॉन, इन दोनों पार्ट को लिया, PD अपॉन BP, PB इज इक्वल AP अपॉन CP. ध्यान रखना BP को भी PB में बदला हुआ है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और गेट द रिजल्ट. AP इंटू PB यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट द आंसर. सही है बच्चों. एक क्वेश्चन, चलो इसी टाइम एक क्वेश्चन कर लेते हैं. सपोज दैट ये रहा x, AP इज x, PB इज 4. सही है. DP इज 5 और ये मिल गया PC सपोज दैट 8. बताओ आंसर क्या होगा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पूछ लेंगे. तो x की वैल्यू के लिए मैंने आपको बोला अभी यहाँ पर देखो, AP चाहिए, AP ढूंढो, AP इज x इंटू, ये पेपर में 1 नंबर या 2 नंबर में आ गया. PB देखो कितना है 4 इज इक्वल CP सर्च करो, CP इज 8 और PD इज 5. ठीक है देखो, तो 4x इंटू 4 इज 4x इज इक्वल 8 इंटू 5 दैट इज 40. सो फाइनली x इज 40 अपॉन 4 एंड दैट इज 10. तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 40 अपॉन 4 मीन्स 10. ये लो खत्म हो गया. दूसरे केस के बारे में देखो, या तो ये कंडीशन आपको मिलेगी, दूसरी चीज मिलेगी आपको एक्सटर्नली, इफ टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट एक्सटर्नली. ये देखो, तो उस केस में भी क्या हो रहा है, टू कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ अ सर्किल व्हेन प्रोड्यूस्ड, इनको प्रोड्यूस कर रहे हैं कॉर्ड्स को. ठीक है. द इंटरसेक्ट एट पॉइंट P आउटसाइड एक्सटर्नली. ध्यान रखना, तो सर्किल तो क्या हो रहा है, तो ध्यान रखना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इनकी भी देखो लेंथ ऑफ सेगमेंट अगर हम देखें तो इसकी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. ध्यान रखना, आप पूरी लोगे, PA पूरी PA ली आपने, PA इंटू PB इज इक्वल, पूरी लेंथ ले लो PC इंटू केवल ये वाली लेंथ PD. कुछ लोग प्रूफ करना शुरू कर चुके होंगे, तो प्रूफ इस तरीके से कर सकते हो. आपको ट्रायंगल मिलेंगे, कौन कौन से ट्रायंगल ले लो, PDB एंड ट्रायंगल PAC. ठीक है, ट्रायंगल ले लोगे, कौन सा आपने लिया ट्रायंगल देखें तो PDB और दूसरा ट्रायंगल PAC. आप सबको पता है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड दिस इज द एक्सटीरियर एंगल. Exterior angle of a cyclic quadrilateral is equal to the opposite interior of it. Opposite angle interior of it. तो ये किसके इक्वल हो, ये दोनों एंगल इक्वल हुए ये नहीं. तो इसकी वजह से जब आप ट्रायंगल ले रखे थे, एंगल PDB आपने लिया हुआ है, दूसरा ट्रायंगल कौन सा लिया है, ट्रायंगल PAC. PDB लिया है, PAC. तो दिस एंगल PDB देखो यहाँ पे PDB 100% किसके इक्वल होगा, PAC. ये देखो है, सही है. और दूसरा क्या बचा, अब ये भी तो एक्सटीरियर एंगल है. अगर आप इस साइड को प्रोड्यूस करें, इस कॉर्ड को प्रोड्यूस करें, तो यहाँ पर दिस एंगल इज इक्वल दिस. 100% होगा या नहीं होगा, थोड़ा सा इसको एक अलग अलग एंगल है. तो ये भी बेटा कितना हो जाएगा, PBD, दिस एंगल PBD इज इक्वल एंगल PCA. तो यहाँ भी एंगल सिमिलरिटी रूल से प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल PDB इज सिमिलर टू ट्रायंगल PAC और PD अपॉन PA इज इक्वल DB अपॉन AC इज इक्वल PB अपॉन AC. तो दो पार्ट, ये दोनों पार्ट ले लिए, कि ये वाला, तो क्या हो जाएगा, PD अपॉन PA इज इक्वल PB अपॉन PC. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, PA इंटू PB इज इक्वल PC इंटू PB. ये रिजल्ट आ जाएगा. ठीक है. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं इसको रफ कर देता हूँ पूरा. इफ बात को समझना, यहाँ पर शायद लाइट पड़ रही है तो इसकी वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा. ठीक है, थोड़ा सा चलो देखते हैं. मैं इस चीज़ को बाद में भी लिख सकता हूँ, हटा देता हूँ इसको. ठीक है, अब देखना ये सब रफ कर देता हूँ. अच्छा हाँ, इसका एक चलो क्वेश्चन कर लेते हैं. यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसका. सपोज दैट, सुनो मेरी बात को, सुन. दिस लेंथ, ध्यान से देखना, दिस लेंथ इज गिवन 14 पूरा. PA दे दिया, PB दे दिया, दैट इज 7. PB भी मिल गया हमको, है ना. PA मिल गया, PB भी मिल गया. ठीक है, मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा बच्चों, मिल गया. अब देखना जरा, ये रहा सपोज दैट हमें पता नहीं, दैट इज x, और ये पूरा हमें पता, दैट इज 7.
रिजल्ट्स क्या होंगे, चलो देखते हैं। तो सबको पता है पी ए ढूंढो, पी ए इज 14, पी बी 7 इज इक्वल, पी सी दे रखा है, पी सी कितना हुआ, पी सी कंप्लीट 7 एंड पी डी इज एक्स। तो बेटा 7 कैंसिल आउट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इज 14 सेंटीमीटर एंड वट एवर, जो भी मीटर में कुछ भी दिया जाए। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसके लिए मैं कहूँगा कि आप रफ कर दें, चीज़ों को समझें। समझ तो गए होंगे, तो इंटरनली और एक्सटर्नली आपको कोई एक, या तो ये दोनों मिल जाएंगे या फिर ये वाला मिलेगा तीसरा। चलिए देखते हैं क्या है। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, एक ऐसी थ्योरम जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड पार्ट है, इसके बारे में देख लीजिए। इफ़ अ कॉर्ड एंड टेंजेंट इंटरसेक्ट एक्सटर्नली, मीन्स ये कंडीशन है, वी हैव अ सर्किल, सर्किल मिल गया। इफ़ अ कॉर्ड एंड टेंजेंट इंटरसेक्ट एक्सटर्नली, एक कॉर्ड और ये रही देखो कॉर्ड, ठीक है, ये कॉर्ड है, सपोज दैट ये कॉर्ड हमारी, ये देखिए फिगर तो ये बना हुआ है, मैं फिर से बना देता हूँ, ए एंड दैट इज बी, हेयर इज द पॉइंट पी। एक्चुअली जो टेंजेंट है ना वो इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पर, कॉर्ड को और खुद को इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पर, एट पॉइंट पी। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है बच्चों। ये थोड़ा सा फिगर एक्चुअली क्लियर नहीं बन रहा है, इसको क्लियर कर लेते हैं, या चलो इसी को समझ सकते हो, फिगर अगर दिखाई दे रहा हो तो यहाँ से देख सकते हो, चलो दिख तो रहा है, हाँ चलो देखो। कहते हैं इफ़ अ कॉर्ड एंड टेंजेंट, ये देखो कॉर्ड है पूरी, ए बी इज अ कॉर्ड, टेंजेंट एंड अ टेंजेंट, दिस इज द पी टी इज अ टेंजेंट, ठीक है, पी टी इज अ टेंजेंट, इंटरसेक्ट एक्सटर्नली, इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रही है, एक्सटर्नली हो रही है, एक्सटर्नली हो रही है बच्चों, बिल्कुल एक्सटर्नली हो रही है। देन द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट, देन द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द कॉर्ड, तो लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द कॉर्ड अगर हम देखें तो एक्सटर्नली जब हो रहा है तो ये क्या हो गया, पी ए इंटू पी बी, तो क्या हो गया पी ए इंटू पी बी, दैट इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ, मैं तो कहूँगा दैट लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द कॉर्ड इज पी ए इंटू पी बी, तभी तो लिखा है प्रोडक्ट ऑफ, सही है, is equal to the square of the length of the tangent, and square of the length means pt, pt तो क्या है, length of tangent, that is pt to the whole square, सही है, ये हो गया। अब ये बात आई कि ये प्रूफ कैसे होगा, ये बात होती है ना, ये प्रूफ कैसे हो गया, इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रहा, ठीक है। अब ये प्रूफ कैसे हुआ, तो बच्चों आपको एक बात बता देते हैं, हम ट्रायंगल ले लेते हैं, यहाँ से ध्यान से देखना, ट्रायंगल पी टी बी, इन ट्रायंगल पी टी बी एंड सेकेंड ट्रायंगल देखो, सेकेंड ट्रायंगल क्या लोगे, पी ए टी, क्यों ले रहा हूँ वो भी बता रहा हूँ, ट्रायंगल पी ए टी, सही है। सबसे पहले ये देखो दोनों ट्रायंगल का दिस एंगल इज कॉमन, ये तो कॉमन हो गया, टी पी ए बी, चलो ऐसे लिख देते हैं, एंगल टी पी बी इज इक्वल, टी पी बी इज इक्वल व्हाट, एवरीवन बताओ, टी बी ए कर दो कोई दिक्कत नहीं है, एंगल टी पी ए दैट इज कॉमन एंगल, कॉमन एंगल हो गया, सही है। अब जो सबसे बड़ी चीज़ है, तुमने एक थ्योरम सीखी थी जिसको बोल रहे थे सेगमेंट थ्योरम, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, क्या थी, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम सबको पता है, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड दिस कॉर्ड, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड दिस कॉर्ड इज इक्वल, तो पहली बात तो ये एंगल कितना हो गया, एंगल पी टी बी, एंगल पी टी बी, सही है, दिस इज कॉल्ड द एंगल, यही मेन चीज़ है, सीख लो, एंगल बिटवीन द टेंजेंट, दिस इज द टेंजेंट एंड अ कॉर्ड, टी बी इज अ कॉर्ड, इज इक्वल टू द एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट, इसका अल्टरनेट सेगमेंट बच्चों कौन सा था, यही तो था, तो यही तो है इक्वल, एंगल टी ए बी, टी ए बी बोल सकते हो या टी ए पी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, टी ए बी बोलना चाहो टी ए बी बोल दो तो कोई दिक्कत नहीं है, एंगल टी ए पी बोल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बात तो एक ही है, ठीक है। बस ज़रूरत जो है वो हमें किसकी है,
TAP की ज़रूरत है तो TAP भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो फाइनली तो बाई एंगल, ये भी तो एंगल से ये भी इक्वल है, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल। सो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल, व्हाट वी हैव प्रूव्ड, दीज टू ट्रायंगल आर सिमिलर। सो मीन्स ट्रायंगल, अगर हम देखें ट्रायंगल PTB सिमिलर टू ट्रायंगल PAT, दिख रहा है, देख लो एक बार, हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लिखते हैं सिमिलर है, तो फिर इसका मतलब हुआ कि PT अपॉन PA इज इक्वल TB, मुझे नहीं लगता इसकी ज़रूरत पड़े, अपॉन AT इज इक्वल PB, बच्चों ये P है, ध्यान रखना P है, लिख देता हूँ P, PT अपॉन PA इज इक्वल TB अपॉन AT एंड लास्ट इज PB अपॉन PT, सही है। PT अपॉन PA इज इक्वल TB अपॉन AT इज इक्वल PB इज अपॉन PT। तो बच्चों इन दोनों पार्ट्स को ले लो तो क्या मिलेगा, PT अपॉन PA इज इक्वल PB अपॉन PT, सही है। यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें क्या मिल जाएगा, PT टू द होल स्क्वायर इज इक्वल PA इंटू PB। देखो यही तो प्रूफ करना था, PT स्क्वायर टू इज इक्वल PA इंटू PB, तो ये थी थ्योरम, आपको ये मिल जाएगी पेपर में। चलो एक क्वेश्चन भी कर लें, जगह है कहीं पर, जगह देख लो, इस साइड है जगह, चलो इतने में करते हैं यहाँ पर। अब हमारे पास PT लेंथ चलो हमें पता करनी है, दैट इज़ x, ये हमारी कितनी होगी x, ठीक है, पता ही नहीं हमें PT कितना है, ये कंडीशन दी जाएगी, समझना होगा तुम्हें। और चलो एक काम कर लेते हैं, ये पूरा ये दे दिया PA, सपोज दैट इज़, इसको कर देते हैं, सपोज दैट कितना करना चाहिए, इसको 6 कर देते हैं, ठीक है। PA गिवन, PA इज़ 6 एंड PB इज़ कितना करना चाहिए, 7, सही है। चलो तो सिंप्लीफाई करो, तो PA इंटू PB, चलो सर्च करो PA कितना, PA पूरा हुआ 6, PA कितना हो जाएगा, PA 6 नहीं हो सकता, ये 7 लिख दिया ना हम लोगों ने, रुको PB थोड़ा सा लेस है ना, PA कितना है, PA थोड़ा सा ऐसा रखो जिससे स्क्वायर रूट मिल जाए, आपको ऐसा रखना चाहिए, ठीक है। क्या रखोगे सोच लो फिर बताओ क्या रखना चाहिए, कुछ भी रख दो फिलहाल, 8 रख दिया PA और ये रख दिया 4, ठीक है। अब चलो PA ढूंढो, PA कितना हुआ, PA टोटल 8, PB ढूंढो, PB इज 4 इज इक्वल PT पता नहीं, PT टू द होल स्क्वायर, अगर दिस इम्प्लाइज करते हैं तो PT टू द होल स्क्वायर इज इक्वल 8 4 जा 32, और PT हमारा कितना है, PT अगर हम देखें तो PT इज x, वी हैव टेकन x टू द होल स्क्वायर इज इक्वल 32, तो फाइनली x इज रूट 32, ठीक है। आपको जो भी वैल्यू रूट में दी जाए आप उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ओके। तो ये तो था लेक्चर आपका, ख़त्म होता है यहीं से, बाय।